हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश के रोहडू से त्यूणी पुरोला होते हुए उत्तराखंड के हरिद्वार तक। इस बस रूट पर वीडियो बनाने के लिए हमारे दर्शकों की लंबे समय से मांग थी और आज ये वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। रोहडू से हरिद्वार जाने के लिए शॉर्ट रूट्स वाया मीनस, विकासनगर या शिलाई पांवटा साहिब से होते हुए हैं, लेकिन हमारी ये बस उत्तराखंड के त्यूणी, हनोल और पुरोला जैसे गांव से होते हुए विकासनगर निकलेगी, फिर आगे देहरादून होते हुए हरिद्वार पहुंचेगी। हमारी बस का रूट 90% उत्तराखंड में है, इसलिए उत्तराखंड के लोगों के लिए भी ये बस काफ़ी फ़ायदेमंद है। इस रूट, बस की टाइमिंग्स और रास्ते की सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज दिन है 6 दिसंबर और मैं हूँ रोहडू, ज़िला शिमला, हिमाचल प्रदेश में। पिछले कल मैं रामपुर बुशहर से यहाँ रोहडू पहुँचा था, जिसकी वीडियो हम आपको पहले दिखा चुके हैं, और आज मुझे रोहडू से हरिद्वार के सफ़र पर रवाना होना है। पिछले कल मैं HRTC वर्कशॉप में बस के स्टाफ से भी मिला था, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। यहाँ के इंचार्ज दिग्विजय उर्फ काका बाल्टू जी ने अपनी ये 9470 बस आज हरिद्वार के लिए लगाई है। रोहडू से हरिद्वार जाने वाली बस का समय सुबह 5 बजे का है, इसलिए मैं 4:30 बजे अपने होटल रूम से निकल गया और बस स्टैंड यहाँ सामने ही है। 4:40 पर ये रोहडू से धर्मशाला जाने वाली बस यहाँ से निकल रही है। यहाँ से शिमला की तरफ पहली बस सुबह 4 बजे रोहडू से चामुंडा जी और उसके बाद ये धर्मशाला वाली है। इसके बाद फिर दिन भर यहाँ से शिमला या बाकी रीजनल रूट्स की बसें चलती रहती हैं। यहाँ ये UTC की बस भी खड़ी है जो 6 बजे रोहडू से हरिद्वार के लिए चलेगी, लेकिन ये वाया मिनस होते हुए जाएगी। रोहडू में ये एकमात्र बस है जो किसी बाहरी राज्य परिवहन की तरफ से यहाँ आती है। साथ में ये रामपुर डिपो की बस है जो 6:15 बजे रामपुर के लिए चलेगी। अब 5 बजने वाले हैं और हमारी बस ऊपर से तेज़ी से दौड़ते हुए आ रही है। इधर ये चंडीगढ़ से रोहडू आने वाली नाइट बस भी यहाँ पहुँच गई है, जो चंडीगढ़ से रात 8:20 पर चलती है। हमारी बस में हरिद्वार जाने वाले लोग अपना सामान रख रहे हैं। साथ में ये रोहडू पालमपुर बस भी खड़ी है। हमारी बस के कुछ यात्रियों की ऑनलाइन बुकिंग थी, लेकिन वो पहुंचने में लेट हो गए, जिसकी वजह से बस को यहां से चलने में थोड़ी देरी हो गई। इस बस के लिए रास्ते में टाइमिंग्स का ज़्यादा इशू नहीं है, इसलिए पैसेंजर्स का वेट कर लिया। फिर 5:30 बजे तक सवारियां यहां पर पहुंची और 5:35 पर हमारी बस अब हरिद्वार के लिए रवाना हो रही है। आज यहाँ 35 मिनट की देरी हो गई, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आगे इस बस का कोई काउंटर टाइम नहीं है, तो ड्राइवर साहब इतना टाइम तो कवर कर ही लेंगे। हमारी बस का रूट रोहडू से शुरू होकर हाटकोटी, त्यूणी, हनोल, मौरी, पुरोला, नौगांव, डामटा, नैनबाग, जुड्डो, विकासनगर और देहरादून से होते हुए हरिद्वार तक है। ये दूरी है 325 किलोमीटर और ट्रैवल टाइम करीब 12 घंटे का रहेगा। रोहडू से हरिद्वार का बस किराया 670 रुपये है। और आज हमारे ड्राइवर हैं पंकज राजपूत जी और कंडक्टर सैंडी भाई हैं, जो अभी टिकट्स काटने में बिजी हो गए हैं। बस में ज़्यादातर सवारियां हरिद्वार जाने वाली ही हैं। हाँ ठीक है ठीक है।
हमारे आगे ये रोहड़ू से पालमपुर जाने वाली बस है जो अभी 5:30 बजे रोहड़ू से निकली थी। आगे फिर रास्ते में भी हरिद्वार जाने वाली कई सवारियां मिलती गईं और यहाँ इनका डॉगी भी साथ में ही बस में चढ़ गया। इसे बड़ी मुश्किल के साथ फिर नीचे उतारा। बाहर निकालो तब जाएगा। 5:55 पर हम पहुंच गए हाटकोटी। यहाँ भी बस में जाने वाली कुछ सवारियां थीं। हाटकोटी से NH 705 ठियोग की तरफ निकलता है, जबकि NH 707 यहाँ से त्यूणी, फेडिस पुल और शिलाई होते हुए पौंटा साहिब तक है। हमें इस NH 707 पर आगे त्यूणी तक जाना है। और इस हाटकोटी पौंटा साहिब सड़क को पिछले कई सालों से डबल लेन बनाने का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ कई जगह पर सड़क उखड़ी हुई है। हमारी बस में ज़्यादातर नेपाली मूल के लोग हैं जो यहाँ सेब के बगीचों में काम करने आते हैं। सर्दियों के आगमन के साथ ही ये अपने देश वापस जा रहे हैं और हरिद्वार से आगे टनकपुर या रुपेड़िया बॉर्डर से नेपाल जाएंगे। राधे राधे। इस सड़क के कई पैच तो पक्के बन गए हैं, लेकिन कुछ एक की हालत ऐसी खराब भी है। इस और ये सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का पावर हाउस है जो पब्बर नदी पर बनी हुई है और यहाँ से फिर उत्तराखंड राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। रोहड़ू से हम करीब 25 किलोमीटर आए हैं और अब आगे का 300 किलोमीटर का सफ़र अब उत्तराखंड में ही है। आराकोट से आगे अब सुबह होने लगी है, वरना यहाँ तक तो पता ही नहीं चला कि कौन कौन सी जगह निकल गई। रोहड़ू से दिल्ली या हरिद्वार साइड जाने के लिए ये हाटकोटी पौंटा साहिब नेशनल हाईवे शॉर्ट तो है, लेकिन यहाँ सड़क की हालत ऐसी तंग और काफ़ी ख़राब है। न जाने कब इस हाईवे का काम पूरा होगा। आज तक कभी गंगा बस ना आई है। रोहड़ू से हरिद्वार जाने के लिए HRTC की एक और बस जाती है जो शाम 5:15 बजे रोहड़ू से चलती है, लेकिन वो बस वाया शिमला चंडीगढ़ के रास्ते से होते हुए जाती है। वाया हनोल पुरोला होते हुए जाने वाली यही एकमात्र बस है। फिर 6:50 पर हमारी बस पहुंच गई त्यूणी, ज़िला देहरादून, उत्तराखंड में। यहाँ पर अब ब्रेकफास्ट हाल्ट है। वैसे इस टाइम तक बस यहाँ से आगे रवाना होती है, लेकिन आज हम थोड़ा लेट हैं, तो अब जल्दी जल्दी यहाँ ब्रेकफास्ट करके आगे निकल जाएंगे। आगे ये रोहड़ू डिपो की हरोली त्यूणी बस खड़ी है, जो कल शाम हरोली से यहाँ पहुँची थी और अब कुछ देर में अपने डिपो रोहड़ू चली जाएगी।
त्यूणी से हरोली के लिए ये बस सुबह 4:30 बजे चलती है और शिमला, चंडीगढ़, ऊना होते हुए हरोली तक जाती है। बाहर ठंड हो रही है, इसलिए लोग यहाँ पर आग जलाकर बैठे हैं। सारी सवारियाँ यहाँ उतरकर आग सेकने लग गईं। भाई ये अपने मीडिया वाले आज यहाँ फिर इस ढाबे पर हमने गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट किया। खाने में परांठा, सब्जी और चटनी थी। त्यूणी ज़िला देहरादून का इस तरफ मुख्य शहर है। आगे हम हनोल तक ज़िला देहरादून में रहेंगे, जबकि उसके बाद का सफ़र ज़िला उत्तरकाशी में रहेगा। ये त्यूणी शहर टॉन्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा के बेहद करीब है और इन दोनों राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियाँ एक जैसी ही हैं। बस ये राज्य की सीमाएं इन्हें विभाजित कर देती हैं। त्यूणी देहरादून ज़िला की तहसील है और आसपास के गांवों के लिए मुख्य बाजार भी है। इसके बाद फिर हमारी बस भी यहाँ से आगे चलने लगी है। ड्राइवर पंकज भाई आ गए हैं और सवारियाँ भी बस में बैठ रही हैं। पता क्या करता है गाड़ी नीचे ये टॉन्स नदी है और हमें सामने बने उस पुल से होकर टॉन्स नदी घाटी में हनोल की ओर जाना है। इस पुल से आगे सीधा रास्ता NH 707 है, जो आगे फेडिस पुल, शिलाई होते हुए पौंटा साहिब तक है। त्यूणी से देहरादून जाने के लिए शॉर्ट रूट भी वहीं से होकर है, लेकिन हमारी बस का रूट वाया हनोल, पुरोला से होते हुए है। टॉन्स नदी का ये पुल पार करके अब हम इस तरफ आ गए हैं। भाई चक्राता ब्रांच है। त्यूणी में हाटकोटी, चकराता, पुरोला और पौंटा साहिब या विकास नगर के लिए 4 अलग अलग रास्ते जाते हैं। पुल पार करके आगे ये सीधा रास्ता NH 707 है, जो चकराता की तरफ जाता है और हनोल, पुरोला के लिए लेफ्ट साइड एकदम शार्प टर्न है, इसलिए यहाँ से थोड़ा आगे जाकर हमारी बस मुड़ेगी। यहाँ से बस में डाक भी भिजवाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में तो HRTC ही डाक यहाँ से वहाँ ले जाती है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड के इन गांवों में भी ये जिम्मेदारी HRTC की ही है। रोहड़ू से त्यूणी तक हम पब्बर नदी के किनारे आए थे और अब आगे टॉन्स नदी के किनारे हनोल की तरफ जा रहे हैं। नदी के उस पार ज़िला उत्तरकाशी है और ये रीजन जौनसर बावर का इलाका है। जौनसर बावर टॉन्स और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र है, जो उत्तराखंड का एक पिछड़ा हुआ दुर्गम इलाका है।
इसीलिए इस दुर्गम इलाके को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा भी प्राप्त है। जौनसर बाबर का ये इलाका पहले सिरमौर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, जिसे बाद में चकराता रियासत में शामिल किया गया। जौनसर में निचले इलाके जबकि बाबर में दुर्गम पहाड़ी इलाके आते हैं। थोड़ा आगे चलकर ये मेंद्रथ गांव आता है, जहां बाशिक महासू देवता का ये प्राचीन मंदिर है। देवभूमि उत्तराखंड में भी ऐसे ही कई ऐतिहासिक मंदिर हैं जो स्थानीय देवताओं को समर्पित हैं। इसके बाद फिर 7:50 पर हम पहुंच गए महासू देव नगरी हनोल। हनोल इस घाटी का एक पवित्र स्थान है और यहाँ महासू देवता का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की वजह से ही हनोल की पहचान विश्व भर में है। महासू देवता इस रीजन के सबसे बड़े पूजनीय देवता हैं। हनोल स्थित महासू देव का काष्ठकुणी शैली का प्राचीन मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। नदी के उस पार वो ठडियार गांव दिखाई दे रहा है। आगे अब ज़िला उत्तरकाशी की सीमा शुरू हो गई है। ड्राइवर साहब कहते कि यहाँ पर बस हो या गाड़ी हॉर्न बराबर बजाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आगे से गाड़ियाँ और स्पेशली बाइकर्स बहुत तेज़ आते हैं, इसलिए बच कर हॉर्न बजाते हुए ही चलना पड़ता है। इस तरफ HRTC की इस रोहड़ू हरिद्वार बस के सिवा एक और बस आती है जो रोहड़ू से मौरी नेटवाड़ रूट पर चलती है। नेटवाड़ के लिए आगे मौरी से रोड डाइवर्ट होगा और उसके आगे रुपी नदी घाटी से होते हुए डोडरा क्वार तक भी पहुंचा जा सकता है। ये सड़क सर्दियों में बर्फबारी की वजह से बंद भी नहीं होती, इसलिए यहाँ से डोडरा क्वार के लिए रोड कनेक्ट करने का प्रपोजल भी है, ताकि हिमाचल प्रदेश के वो दुर्गम गांव 12 महीने सड़क से जुड़े रह सकें। इसके बाद ये खूनी गाड़ गांव आता है और हम नदी के किनारे किनारे धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। खूनी गाड़ से आगे यहाँ टॉन्स नदी बिल्कुल साथ साथ बहती है।
ये टॉन्स नदी रुपिन और सुपिन नदियों के मिलन से बनती है और आगे चलकर विकासनगर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। टॉन्स यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यहाँ नदी के बहाव की वजह से सड़क एकदम तंग हो गई है और बरसात के दिनों में ये पॉइंट काफ़ी खतरनाक भी हो जाता है। इसके बाद फिर हम चीड़ के इस घने जंगल में एंटर कर जाते हैं। इस जंगल में एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का पेड़ हुआ करता था। चीड़ के उस महावृक्ष की ऊंचाई 60 मीटर से अधिक और गोलाई 2.5 मीटर से ज़्यादा थी। ऐसा माना जाता था कि ये एशिया में सबसे बड़ा चीड़ का पेड़ था। 2007 में आए एक भीषण तूफान में वो पेड़ टूटकर गिर गया और आज भी उस पेड़ के अवशेष यहाँ समाधि के रूप में संरक्षित करके रखे गए हैं। ये टॉन्स नदी घाटी काफ़ी सुंदर है, लेकिन काफ़ी दूर दराज के इलाकों में बसी है, इसलिए यहाँ टूरिस्ट कम ही पहुँचते हैं। पोंटा हाटकोटी NH 707 अगर सही बन जाता है तो निश्चित तौर पर इस इलाके की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस तरफ आने के 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला, आप देहरादून से विकासनगर, डामटा, नौगांव और पुरोला से होते हुए यहाँ आ सकते हैं। हमारी बस भी आगे उसी रास्ते से देहरादून की तरफ जा रही है। दूसरा रास्ता है देहरादून या पोंटा साहिब से फेडिस पुल और त्यूणी के रास्ते से आना। तीसरा रास्ता फिर शिमला से है जो खड़ा पत्थर हाटकोटी से होते हुए त्यूणी में आकर मिलता है। यहाँ ट्रैकिंग करने के बहुत से ट्रेल्स हैं और रहने के लिए होटल्स या होम स्टेज भी मिल जाते हैं। हरकीदून इस घाटी की एक बेहतरीन जगह है। एक शांत और सुंदर जगह पर वक्त बिताने के लिए ये घाटी बेहतर ऑप्शन है। आजकल सर्दियों में भी यहाँ ठीक ठाक ग्रीनरी दिख रही है, लेकिन बरसात के मौसम में ये एरिया एकदम लश ग्रीन हो जाएगा। नदी के उस पार वो मोरा गांव दिखाई दे रहा है। फिर 8:20 पर हमारी बस पहुंच गई मौरी। मौरी इस तरफ का एक बड़ा कस्बा है और ये उत्तरकाशी ज़िला की तहसील भी है। यहाँ से लेफ़्ट वाली सड़क आगे नेटवाड़ और जखोली गांव की तरफ जाती है। हरकीदून के लिए भी यहीं से रास्ता जाता है, जबकि पुरोला के लिए हमें राइट साइड जाना है।
मौरी से आगे अब हमें जरमोला धार की चढ़ाई चढ़नी है। जरमोला का ये इलाका घने चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है और हमारी बस सरपट भागते हुए आगे बढ़ रही है। इसके बाद ये खरसाड़ी गांव आता है। मौरी से आगे ये एक और सुंदर सब वैली शुरू होती है जहां आसपास ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ हैं और बीच में ये छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। इस रूट की सबसे शानदार जगह ये मौरी और जरमोला धार वाले इलाके हैं। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ बहुत अच्छा स्पॉट है। और अब हमारे उस्ताद जी ने चश्मा भी निकाल लिया है। आगे पेड़ों के बीच में से एकदम तेज धूप सीधे आंखों में आती है, तो उससे बचने के लिए ये सही चीज़ है। इसके बाद हम पहुंच गए जरमोला धार। ये एक ऊंची जगह है जो मौरी और पुरोला के बीच सबसे ऊंचा पॉइंट है। आसपास घने पेड़ों से घिरा ये रीजन वाकई में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट और विभाग के अन्य दफ्तर भी हैं। जरमोला में वन विभाग का रेस्ट हाउस भी है जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। आगे अब पुरोला की तरफ हमें उतराई उतरनी है। यहाँ से नीचे बसे गाँव का भी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। जरमोला धार से नीचे आकर फिर हमारी बस यहाँ कुछ देर के लिए रुक गई। बस में बैठे यात्रियों ने बोला कि थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाना है तो यहाँ जंगल में रुक गए। सुनसान सी जगह है तो यहाँ ओपन में ही सब काम निपटाने होंगे। इसके बाद फिर हम आगे पुरोला की तरफ निकल गए। आगे फिर ये डेरी का गांव आता है। जरमोला से लगातार उतराई उतरकर हम यहाँ पहुँचे हैं और अब कुछ ही देर में पुरोला आ जाएगा।
और अब नीचे ये पुरोला शहर दिखाई देने लगा है। पुरोला इस रीजन का सबसे बड़ा शहर है और ये मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा है। हर तरफ काफ़ी घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। नौ बजकर 45 मिनट पर हमारी बस पहुंच गई पुरोला। पीछे ये उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की बस भी आ रही है। तो ये है पुरोला टाउन का खूबसूरत व्यू। पुरोला उत्तरकाशी ज़िला का एक बड़ा शहर और तहसील मुख्यालय है। आसपास ऊंचे पहाड़ों से घिरा ये खूबसूरत शहर समुद्र तल से करीब 1600 मीटर के एलिवेशन पर स्थित है। सर्दियों में यहाँ हल्की बर्फबारी भी हो जाती है। पुरोला हरकीदून और गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाने के लिए बेस स्टेशन है। हरकीदून एक फेमस ट्रैकिंग स्पॉट है और यहाँ पुरोला से ट्रैकर्स ट्रैक करके हरकीदून के लिए जाते हैं। पुरोला में ठहरने और खाने पीने के बहुत से ऑप्शंस हैं। यहाँ पर एक बड़ी सी मार्केट भी है जहाँ ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है। पुरोला उत्तराखंड की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये टिहरी गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। यहाँ पुरोला में कोई स्थायी बस स्टैंड नहीं है। यहाँ मार्केट में ही एक छोटी सी जगह पर बसें पार्क होती हैं। हमारी बस यहाँ बस सवारियाँ चढ़ाने और उतारने के लिए ही रुकी है। इसके बाद फिर 9:50 पर हमारी बस पुरोला से आगे रवाना हो गई। ये यूटीसी की बस भी हमारे पीछे पीछे ही आ रही है। ये बस हनोल से मसूरी होते हुए देहरादून की ओर जा रही है। पुरोला से करीब आधे घंटे में हम इधर यमुना नदी घाटी में पहुंच गए। आगे यमुना नदी पार करके हम नौगांव पहुंच जाएंगे। दस बजकर 25 मिनट पर हमारी बस पहुंच गई नौगांव। नौगांव विकासनगर बड़कोट NH 507 पर स्थित है और यहां से बड़कोट और यमुनोत्री के लिए ये लेफ़्ट साइड को डाइवर्जन है। यमुनोत्री यहां से 57 किलोमीटर दूर है। ये नौगांव टाउन यमुना नदी के तट पर स्थित एक खूबसूरत जगह है। इस तरफ आने के लिए आप देहरादून विकासनगर होते हुए पहुंच सकते हैं। यहाँ से बड़कोट या यमुनोत्री जाने के लिए NH 507 पर आगे जाना है, जबकि पुरोला, जरमोला, मौरी या हरकीदून जाने के लिए वही रास्ता है जहाँ से हम आए हैं।
इस पवित्र यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से होता है और ये पांवटा साहिब, दिल्ली, मथुरा, आगरा से बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से प्रयागराज तक ये नदी 1376 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। जल्दी ही हमारी बस नौगांव से आगे रवाना हो गई। यूटीसी की बस अब हमसे आगे हो गई है। पहाड़ों के छोटे शहरों में भी आजकल ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है ये बेतरतीब ढंग से खड़ी गाड़ियों की। आगे ये यूटीसी की बस ठीक स्पीड से चल रही है और हमारी बस भी इसके बराबर ही भाग रही है। हम अभी यमुना नदी के इस पार डाउन में उतर रहे हैं और आगे विकास नगर तक हमारा सफ़र ऐसा ही नदी के किनारे रहेगा। यमुना नदी के उस पार भी कई गांव बसे हुए हैं और उस पार वो जौनसर बावर का इलाका है। आगे यहाँ कुछ ट्रैफिक जाम हुआ लग रहा है, इसीलिए हमारी बस साइड में रुक गई है और देखते हैं कि क्या हुआ है। और यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि यहाँ बाइकर्स बहुत तेज़ आते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से चलना होता है। यहाँ एक तेज़ रफ्तार बाइक सवार कार से टकरा गया और चोटिल हो गया। उसके लिए अब एम्बुलेंस बुलाई गई है। इधर ये हरिद्वार से रोहड़ू जाने वाली HRTC बस भी यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर सेटलमेंट करते करते करीब 15-20 मिनट लग गए। घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आ गई है। फिर इस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को यहाँ साइड में लगाया गया और बाकी ट्रैफिक को निकालने के लिए गाड़ियाँ यहाँ वहाँ दबाकर लगाई जा रही हैं। ये नेशनल हाईवे सिंगल लेन है और पास लेने के लिए दिक्कत तो है ही। और इस बस से हमारी बस का रूट बोर्ड भी रिप्लेस किया गया। हमारी बस में जो रूट बोर्ड था वो फिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए दूसरी बस से अब नया रूट बोर्ड लिया गया। पीछे कराओ इसको, गाड़ियां पीछे यार वो। वहाँ पीछे काफ़ी सारा ट्रैफिक एक साथ हो गया था और यहाँ फिर आगे से एक बस आ गई, तो अब लंबी लाइन लग गई है। इसके बाद फिर 11:40 पर हमारी बस पहुंच गई डामटा और यहाँ पर बस का लंच ब्रेक है।
यहाँ यूटीसी की बसेस भी खाने के लिए रुकती हैं और छोटी सी मार्केट है तो काफ़ी जाम सा भी लगा रहता है। यहाँ डामटा में इस सत्कार ढाबे पर हम लंच करेंगे। और यहाँ पर मैंने पंकज और सैंडी भाई के साथ बैठकर ही खाना खाया। बाहर यहाँ यूटीसी की 2-3 बसें रुकी हैं। ये बस देहरादून से पुरोला होते हुए जखोल जा रही है और इस तरफ ये देहरादून जाने वाली बस है। यहाँ 20-25 मिनट रुकने के बाद बस अब आगे चलने लगी है। त्यूणी में सुबह ब्रेकफास्ट के बाद बस सीधे यहीं आकर रुकी थी। इसके बाद यहाँ इस पुल पर ज़िला उत्तरकाशी की सीमा ख़त्म हो जाती है और आगे ज़िला टिहरी गढ़वाल शुरू हो जाता है। हालांकि ये थोड़ा सा एरिया ही ज़िला टिहरी गढ़वाल का होगा और फिर हम दोबारा ज़िला उत्तरकाशी में आ जाएंगे। आगे आता है ये नैनबाग टाउन। ये टिहरी गढ़वाल ज़िला में स्थित है और इस लाइन का एक और बड़ा कस्बा है। यहाँ भी ये काफ़ी बड़ी सी मार्केट है। फिर 1 बजे हमारी बस पहुंच गई मसूरी बैंड। यहाँ से मसूरी के लिए लेफ़्ट को रास्ता जाता है जो यहाँ से 28 किलोमीटर दूर है। मसूरी होते हुए भी देहरादून जा सकते हैं, लेकिन हमारी बस का रूट वाया विकास नगर है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं इस यमुना पुल पर। हमारी बस अभी इस पुल को पार करके यमुना नदी के राइट साइड आ जाएगी। और पुल पार करके आगे अब चढ़ाई चढ़नी है। यहाँ पर 2-3 लंबी लंबी कैंचियाँ हैं और थोड़ी हाइट पर पहुंचकर बस नदी के साथ साथ आगे जाएगी।
अब हम काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं और सामने मसूरी रेंज के ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। नीचे ये एक झील भी है जो आगे बने व्यासी बांध की झील है। फिर दोबारा हम यहाँ नदी के किनारे पहुँच गए। आगे ये व्यासी डैम है और इसके पीछे करीब 7-8 किलोमीटर लंबी ये झील बनी हुई है। आगे हम दोबारा पुल क्रॉस करके नदी के लेफ्ट साइड आ जाएंगे। और पुल पार करके आ जाता है ये जूडो गांव। यहाँ हमारी बस अब चाय के लिए रुकेगी। सुबह रोहड़ू से चलने के बाद ये तीसरा और लास्ट रिफ्रेशमेंट ब्रेक है। यहाँ इस तोमर रेस्टोरेंट पर हमारी बस चाय नाश्ते के लिए रुकी है। लंबे सफ़र के दौरान रिफ्रेशमेंट्स के लिए बराबर टाइम मिलता रहता है। वैसे यहाँ पर हमारी बस का ड्राइवर भी चेंज होता है, लेकिन आज कोई रिलीवर नहीं है, इसलिए पंकज भाई ही बस को हरिद्वार तक लेकर जाएंगे। हमारी बस यहाँ पर 15 मिनट के लिए रुकी और अब चाय वाय पीकर हम आगे निकल रहे हैं। जूडो के बाद अब यहाँ खुली सड़क भी आ गई है, वरना हाटकोटी से यहाँ तक पूरा रोड सिंगल लेन ही था। अभी हम कटा पत्थर पहुँच रहे हैं और ऊंचे पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। अब आगे विकास नगर, देहरादून और हरिद्वार शहर उत्तराखंड के प्लेन्स में बसे हुए हैं। जल्दी ही हम पहुंच गए इस पॉइंट पर जहां से राइट साइड चक्राता और मिनस की तरफ सड़क जाती है। इस जगह का नाम आरा मशीन है। विकास नगर के लिए हमें यहां से लेफ्ट लेना है। और ये नाहन डिपो की कोटी भोंज नाहन बस भी इस तरफ से आई है, जो तेज़ी से आगे निकल गई। HRTC के शिमला, चौपाल, हरिद्वार और चौपाल पांवटा साहिब बस रूट भी यहीं आकर मिलते हैं। अभी हम प्लेन मैदानी इलाके में पहुंच गए हैं और आगे नाहन और पीछे हमारी ये बस तेज़ी से भाग रही है। इसके बाद 2:30 बजे हमारी बस पहुंच गई विकास नगर। विकास नगर ज़िला देहरादून का दूसरा बड़ा फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक हब है। इधर ये नेरवा डिपो की पांवटा साहिब से नेरवा चौपाल जाने वाली बस भी यहाँ से निकल रही है। जल्दी ही फिर हम पहुंच गए हरबर्टपुर। यहाँ से अब हमें देहरादून की तरफ टर्न लेना है। हरबर्टपुर से पांवटा साहिब, चंडीगढ़ और सहारनपुर के लिए अलग अलग रास्ते जाते हैं।
इधर ये हरिद्वार से सरकाघाट धर्मपुर जाने वाली बस भी निकल रही है। हम अभी देहरादून चंडीगढ़ रोड पर चल रहे हैं और यहाँ से HRTC की बहुत सी बसेस निकलती हैं। फिर 3:40 पर हम पहुंच गए देहरादून। रोहड़ू से देहरादून पहुंचने में हमें 10 घंटे का समय लग गया। सामने ये देहरादून का बस स्टैंड है और हमारी बस यहाँ बाहर ही सवारियों को ड्रॉप करके आगे हरिद्वार की तरफ निकल जाएगी। देहरादून से आगे हरिद्वार तक अब 4 लेन है। देहरादून से हरिद्वार 50 किलोमीटर दूर है और इसमें करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। और पहाड़ों में लगातार 8-10 घंटे घुमावदार रास्तों से निकलकर जब 4 लेन पर पहुंच जाओ तो सफ़र बहुत आसान सा लगता है। करीब 5 बजे फिर हमारी बस हरिद्वार में एंटर हो गई। देहरादून से हरिद्वार के 50 किलोमीटर का तो पता ही नहीं चला कि कब निकल गए। शाम हो गई है और सामने सनसेट होता भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर 5:15 पर हमारी बस पहुंच गई हरिद्वार बस स्टैंड। और हमारी बस अब यहाँ साइड में पार्क हो जाएगी। ये बस अब हरिद्वार से कल सुबह वापस देहरादून, पुरोला, हनोल और त्यूनी के रास्ते से ही रोहड़ू के लिए रवाना होगी। रोहड़ू डिपो की प्रतिदिन 3 बसें हरिद्वार के लिए जाती हैं। पहली बस जुब्बल से वाया शिमला, नाहन, देहरादून होते हुए हरिद्वार जाती है और वापसी में उसी रूट से रोहड़ू तक आती है। दूसरी बस हमारी है जो हनोल, पुरोला होते हुए जाएगी। तीसरी बस नाइट सर्विस है जो वाया शिमला, चंडीगढ़ और सहारनपुर से होकर हरिद्वार तक जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है रोहड़ू से हरिद्वार की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस बस रूट, इसकी टाइमिंग्स और बाकी जगहों की सारी जानकारी भी आपको मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम आपको पवित्र गंगा नदी के दर्शन करवाएंगे और उसके बाद HRTC ऊना डिपो की बस से हरिद्वार से ऊना तक लेकर चलेंगे। जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।